नमस्कार दोस्तों, प्री 4 टेस्ट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। 300 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है जो आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि क्षारीय घोल का पीएच कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। ठीक है, क्षारीय घोल का पीएच कितना होगा? 7 से अधिक होता है। अगर वो विलयन जो है, घोल जो है, अगर अम्लीय है तो उसका 6 से कम होगा। ठीक है, पीएच जो है 6 से कम होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, पेंसिल का शीशा बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। पेंसिल का जो नीब होता है वो जनरली ग्रेफाइट का बना होता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बेंजीन की संरचना जो होती है कैसी होती है? वलयाकार होती है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर अगला है एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन CnH2n, ये एल्कीन होता है। ठीक है, अगर इसमें आप +2 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एल्केन। ठीक है, और CnH2n -2 एक होता है, एल्काइन का होता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है। ठीक है, और रॉकेट में प्रयुक्त होने वाला ईंधन जो है प्रणोदक कहलाता है। ठीक है, प्रणोदक जो रॉकेट में जो हम ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो जनरली प्रणोदक कहते हैं। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जनरली यूज किया जाता है, कि हाइड्रोजन आपका सबसे अच्छा क्या होता है, यानी ऊष्मा देने वाला होता है। ये किसी तरह का राख नहीं छोड़ता है। ठीक है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, और बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यानी बिजली में लगी आग, अगर बिजली में आग लग जाती है तो आप क्या करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड के माध्यम से उसे बुझाएंगे। ठीक है, विद्युत बल्ब जो है क्राउन कांच का बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या का बना होता है? क्राउन कांच का। ठीक है, कांच क्या है? आपका मिश्रण है। ठीक है, ये कोई धातु में नहीं आता ना यौगिक में आता है, ये आपका मिश्रण है। ठीक है, कांच। फिर सेविंग क्रीम रेजिन एवं ग्लिसरॉल का कारण क्या होता है? अधिक देर तक नहीं सूखता है। यानी जो सेविंग क्रीम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सेविंग क्रीम क्या है? ठीक है, वो सेविंग क्रीम जो है रेजिन और ग्लिसरॉल के कारण क्या होता है? उसकी मौजूदगी के कारण वो नहीं सूख पाता है। ठीक है, जल्दी नहीं सूखता है। और कोयले का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस है। ठीक है, बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है। सर्वोत्तम कोयला तो आपका कोयला जो है एंथ्रासाइट होता है, लेकिन आपका पीट कोयला सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। नायलॉन को पॉलीएमाइड, नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है। ठीक है, हैलोजन में सबसे बड़ा परमाणु आयोडीन का होता है। ठीक है, आयोडीन का होता है हैलोजन में। नेक्स्ट जो है अम्लों का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा अगर लोहा में जंग लग जाएगा तो। दूध से क्रीम अलग करने पर उसका घनत्व बढ़ जाता है। यानी दूध से क्रीम निकाल लीजिएगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूध जो है पायस कोलाइडी तत्व है। ठीक है, दूध क्या है? पायस कोलाइडी तत्व है। प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया है। और हड्डियों में 8% क्या होता है? फास्फोरस होता है। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। और आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन होता है। क्लोरो एसिटोफिनोन होता है आपका आंसू गैस। कहीं भी दंगा उंगा होता है तो आंसू गैस के रूप में हम लोग जो गैस निकलती है, ठीक है, वो जनरली क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। जब चींटियाँ चलती है तो फार्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है। ठीक है, यानी चींटियों में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। उसे काटने के कारण ही क्या है? शरीर में लहर होता है। ठीक है, लहर देने लगता है। और हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यानी हड्डियों में फास्फोरस कैल्शियम जो है फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यानी हड्डियों में कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये किस रूप में मिलेगा हमें?
तो फास्फेट के रूप में मिलते हैं, ठीक है, साड़ियों में। और परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। यानी परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। कब दिया था? तो 1801 में दिया था, ठीक है। और उत्कृष्ट गैसों का संयोजन शून्य होता है। उत्कृष्ट गैस किसको बोलते हैं? जो नोबेल गैस होता है, जो नोबेल गैस होता है उससे ही हम क्या कहते हैं? उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और इस संयोजकता इनका क्या होता है? पूरा होता है। इनका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है? इनका संयोजकता शून्य होती है। बर्फ़ का द्रवनांक जो है और हिमनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बर्फ़ का द्रवनांक और हिमांक होता है। रात के वक्त पेड़ जो है क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। और गोबर गैस संयंत्र का निर्माण जो है किसने किया था? तो सीबी देसाई ने किया था। सीबी देसाई ने किया था। किस संयंत्र का निर्माण किया था उन्होंने? तो गोबर गैस संयंत्र का, ठीक है, निर्माण किन्होंने किया था? सीबी देसाई ने किया था। सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का, ठीक है, निर्माण किया था। और आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, ठीक है। पी क्या है? प्रेशर है। वी क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल है। आर तुम्हारा आदर्श जो है आइडियल गैस कांस्टेंट होता है। टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। और अम्ल वर्षा मुख्यतः जो है SO2 गैस के कारण होती है। यानी जो अम्ल वर्षा होती है, एसिडिक रेन होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है, वो किसके कारण होती है? तो SO2 गैस के कारण मुख्य रूप से होती है। एक पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प में, यानी कोई सॉलिड को डायरेक्ट क्या है? गैस में बदल गया, ठीक है, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वापातन बोलते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। इसमें लिक्विड स्टेज बीच में नहीं आया, ठीक है। यानी सॉलिड जनरली होता है क्या? सॉलिड जो है लिक्विड में बदलता है, लिक्विड जो है फिर गैस में बदलता है। लेकिन एक यहाँ क्या होगा? यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा सॉलिड से गैस में, ठीक है। इसको ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। एग्जाम्पल में आपका कपूर होगा, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, ठीक है। हरितगृह प्रभाव में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। यानी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः लोहा और क्रोमियम होता है, ठीक है। कार्बन स्टील में जो स्टील होता है उसमें जनरली क्या होता है? लोहा होता है और आपका क्रोमियम होता है, क्रोमियम पाया जाता है। सूत एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। सूत क्या है? सूत जो है एक प्राकृतिक वनस्पतिक रेशा है। प्रकृति का जो पेड़ पौधा उनसे मिलता है हमें रेशा, ठीक है, एक विशेष प्रकार के पेड़ से, या कपास बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है लेवोजियर को क्या कहते हैं? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। यानी रसायन विज्ञान का जनक कौन है? तो लेवोजियर है, ठीक है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र धातु कौन है? ठीक है, तो पारा है। द्रव के रूप में एक धातु, देख लो, धातु जो आपका लिक्विड फॉर्म में है वो तो आपका पारा है, लेकिन अधातु बोलेंगे तो क्या होगा? अधातु आपका ब्रोमीन होगा, ठीक है, याद रखना है। ब्रोमीन जो है अधातु है, लेकिन ये भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, ठीक है। और कार्बन द्रव्यमान संख्या का मान परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनके योग के बराबर क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? तो जो परमाणु संख्या जो है वो जनरली इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है या प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर इन दोनों में से किसी की संख्या आपको मालूम है तो आप परमाणु क्रमांक पता कर सकते हैं। लेकिन आपको द्रव्यमान संख्या निकालना है, इसके लिए आपको न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या इन दोनों को मालूम होना जरूरी है, ठीक है। ब्रोमीन देखिए यहाँ लिखा है, ब्रोमीन द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र क्या है? अधातु है, ठीक है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और क्रांतिक कोण कितना होता है? तो 24.4 होता है। क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4 होता है। और हीरे की रचना कैसी होती है? तो चतुष्फलकी होती है। हीरे की रचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। और ग्रेफाइट की रचना कैसी होती है? तो पष्टफलकी होती है। पष्टफल की रचना किसी होती है? ग्रेफाइट की होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
नायलॉन। नायलॉन जो है न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया पहला संश्लेषित रेशा है। ठीक है, पहला संश्लेषित रेशा कौन है? तो नायलॉन है। नायलॉन में देखिए यहाँ पर नायलॉन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शहरों के नाम से मिलकर बना है, एक तो न्यूयॉर्क और लंदन। ठीक है, इसमें नायलॉन जो है इन दोनों साइंटिस्ट, इन न्यूयॉर्क के और लंदन के साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया था नायलॉन। ठीक है, ये पहला क्या है? संश्लेषित रेशा है। क्या है? संश्लेषित रेशा है। ठीक है, और एलपीजी के गंध के लिए सल्फर के यौगिक जो है, सल्फर का यौगिक का नाम क्या है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। यानी जो आपका एलपीजी सिलेंडर का जो गैस लीक होता है उसके कोई गंध मिलती है, वो किस कारण मिलती है? तो सल्फर का एक तो यौगिक है, नाम क्या है? मिथाइल मरकैप्टन है। मिथाइल मरकैप्टन के गंध के कारण क्या होता है? इसकी मौजूदगी के कारण क्या होता है? एलपीजी से गंध आती है और हमें मालूम हो जाता है गैस लीक हो रहा है। ठीक है, और कपूर को ऊर्ध्वापातन विधि द्वारा क्या करते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, और E=mc² क्या है? E=mc²। ये तुम्हारा आइंस्टीन दिया है। किस साइंटिस्ट ने दिया है E=mc²? तो आइंस्टीन ने दिया है। ठीक है, एयर कंडीशनरों में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला प्रशीतक कौन है? तो फ्रियोन है। ठंडक के लिए प्रशीतक के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग एयर कंडीशनरों में? तो फ्रियोन होता है इस्तेमाल। ठीक है, और अल्कोहलीय पेय में इथाइल अल्कोहल होता है। जितना भी अल्कोहलीय पेय होता है उसमें क्या पाया जाता है? इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। और थर्माकोल को कृत्रिम रबर कहा जाता है। थर्माकोल को क्या कहते हैं हम लोग? कृत्रिम रबर कहा जाता है। ये आपको याद रखना, कृत्रिम रबर किसे कहते हैं हम लोग? थर्माकोल को कहते हैं। ठीक है, और मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम के उपस्थिति के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है, यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण। ठीक है, अब प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो सेल्यूलोज है। सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है प्रकृति में? तो सेल्यूलोज पाया जाता है प्रकृति में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, और यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46% होता है। 46% क्या होता है? आपका नाइट्रोजन होता है यूरिया में। ठीक है, और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। गोबर गैस में मीथेन होती है। और ग्रेफाइट एकमात्र कार्बन का अपरूप है। ठीक है, जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी कार्बन का जो ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। ठीक है, और ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। जो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। और सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? तो हाइड्रोजन है सर्वाधिक हल्की। ठीक है, और जंग लगने में लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, अमलगम पारे का मिश्र धातु है। ठीक है, अमलगम जो है पारे का मिश्र धातु है। कहने का मतलब क्या है? जो पारा का Hg होता है, Hg से दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, यानी पारा जो है किसके साथ अमलगम नहीं बना पाता है? तो लोहा के साथ अमलगम नहीं बना पाता है। ठीक है, और चश्मे का लेंस जो है क्रूक्स कांच। ठीक है, क्रूक्स कांच का बना होता है। चश्मे का लेंस किसके बना होता है? क्रूक्स कांच का बना होता है। ठीक है, और पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है? ठीक है, चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है और मैग्नीशिया है। ठीक है, घटक मतलब होता है कि वो पदार्थ जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसको बोलते हैं घटक। ठीक है, तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया से मिलकर बना है। ठीक है, वर्षा का जल सबसे क्या होता है? माना जाता है, शुद्ध होता है। ठीक है, और लोहे में जंग लगने से फेरिक और फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, लोहे में अगर जंग लगता है तो क्या बनने वाला है? फेरस और फेरिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, समुद्र जल से नमक जो है वाष्पीकरण विधि द्वारा जो है तैयार किया जाता है। यानी समुद्र का जल से अगर नमक निकालना है तो हम लोग वाष्पीकरण मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भूपर पट्टी। ठीक है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है?
तो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा मात्रा, और हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। और सबसे भारी धातु क्या होता है, सबसे भारी धातु की बात कर रहे हैं, तत्व नहीं बोला है, धातु की बोला है, तो ऑस्मियम है। ठीक है, ऑस्मियम। और सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, सोडियम का संकेत क्या होता है, सोडियम का संकेत होता है Na होता है, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान आपका 23 होता है। ठीक है। और सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है कि इसमें सोडियम का ये मालूम होना चाहिए, सोडियम को आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। ठीक है। और गेलेना जो है शीशा का एस्क है। ठीक है, शीशा का एस्क का नाम क्या है, गेलेना। ठीक है। और आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन होता है, तो पष्टम होता है। पष्टम आवर्त जो है सबसे बड़ा होता है। और आवर्त सारणी में सबसे छोटा आवर्त कौन होता है, तो प्रथम होता है। प्रथम आवर्त सबसे छोटा होता है। जो इस तरह का जो लाइन होता है ना मेंडलीव टेबल में, वो यानी आधुनिक मेंडलीव टेबल की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। ऐसा जो वर्टिकल रहता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है। और आवर्त सारणी नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोस्ले ने किया था। ठीक है। आधुनिक की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की मोस्ले ने किया था। ठीक है। सिर्फ आवर्त नियम बोलेंगे तो मेंडलीव हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो परमाणु द्रव्यमान से किया था। ठीक है। यानी मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर यानी टेबल में सजाया था, मेंडलीव टेबल में तो परमाणु क्रमांक को लेकर सजाया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो सजा है वो तो आपका परमाणु संख्या के आधार पर सजा हुआ है। ठीक है। त्रिक का नियम किसने दिया है, तो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया है, डोब रेनर ने किया है। डोब रेनर ने त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया है। और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया है, न्यूलैंड ने किया है। यानी त्रिक नियम किसने दिया है, डोब रेनर ने दिया है। अष्टक का नियम न्यूलैंड ने दिया है। ठीक है। श्वसन क्या है, मंद दहन है, मंद दहन क्रिया है। और दहन एक ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। जो दहन होती है ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होती है। और पायरोलिग्नियस अम्ल जो है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त होने वाला अवयव है। ठीक है। और सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में U32 होता है। ठीक है। यानी प्रकृति में यानी पृथ्वी में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है यूरेनियम 238 पाया जाता है। ठीक है। और सौर ऊर्जा हम तक जो है विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है। पराबैंगनी किरणों का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। सूर्य से प्राप्त होने वाला विकिरण है। ठीक है। पराबैंगनी विकिरण किससे मिलता है, तो सूर्य से मिलता है। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो जब छोटे छोटे आपका तत्व जो है आपस में कंबाइन होकर कोई बड़ा तत्व बनाता है तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ठीक है। सूर्य में जनरली सूर्य हो गया, तारा हो गया, उनमें हम लोग नाभिकीय संलयन देखते हैं। ठीक है। और एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक उपधातु है। ठीक है। लोहे का निष्कर्षण मुख्यतः कैसे किया जाता है, हेमेटाइट Fe3O4 एस्क से होता है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्राप्त होता है। ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। ठीक है। ये जिप्सम है, इसको जब आप हीट कीजिएगा तो क्या होगा, CaSO4 हाफ H2O इसमें मिलेगा। ठीक है, हाफ H2O। ये आपका पेरिस है, ये आपका जिप्सम है। ठीक है। और तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पायराइट एस्क से होता है। ठीक है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम किसका मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। और सल्फाइड एस्क का सांद्रण जो हम लोग फेन प्लावन विधि से करते हैं।
सल्फाइड ऐश का साधारण किसे कहते हैं? तो फेन प्लावन विधि द्वारा करते हैं। आज फास्फोरस का सबसे अस्थायी अप्रूप कौन है? तो लाल फास्फोरस है। सबसे ज़्यादा लाल फास्फोरस क्या माना जाता है? अस्थायी माना जाता है। ठीक है, फास्फोरस में की अप्रूप ग्रुप में। ठीक है, अब फास्फोरस का श्वेत अप्रूप अत्यधिक विषैला होता है। विषैला फास्फोरस कौन सा होता है? तो श्वेत फास्फोरस का सबसे ज़्यादा क्या होता है? विषैला होता है। और क्रायोलाइट जो होता है एल्युमिनियम का क्या है? एस्क है। बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का एस्क होता है। ठीक है, और कागज़ जो है सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है। और निलंबन में निलंबित कणों का आकार जो है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कोलाइडी कणों का आकार जो है 10⁻⁵ से लेकर 10⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। वायु में धुआं जो है निलंबन का उदाहरण है। वायु में क्या है? धुआं है। ये किसका उदाहरण होगा? तो निलंबन का उदाहरण होगा। रक्त जो है कोलाइड का उदाहरण है। रक्त किसका उदाहरण है? कोलाइड का। और ताप में वृद्धि होने पर ठोस पदार्थ की विलेयता बढ़ती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई ठोस पदार्थ पर तो क्या होता है? उसकी विलेयता जो है बढ़ जाएगी। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1911 में। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किया। ब्रायल का नियम के अनुसार स्थिर ताप, ठीक है, स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी बॉयल्स का नियम क्या बोलता है? बॉयल्स का नियम बोलता है कि अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं, टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो जो V है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/P का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 1/P का है। यानी आप लिख सकते हैं P1 V1 = P2 V2। एक इसका है, तो बॉयल्स के नियम के अनुसार है। ठीक है, इसमें क्या होता है? टेम्परेचर को कांस्टेंट माना गया है। ठीक है, और चार्ल्स का नियम क्या बोलता है? तो स्थिर दाब। यहाँ पे क्या है? चार्ल्स में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे क्या होता है? V1/T1 = V2/T2 होता है चार्ल्स के नियम में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जो V है वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली T के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और बॉयल्स नियम क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। ठीक है, सूखा बर्फ का प्रयोग मछली, फल आदि के परीक्षण में होता है। सामान्य शीशा जो होता है, ठीक है, वो सोडियम कार्बोनेट, चूना, पत्थर, बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है। यानी सामान्य शीशा जो है हमने कहाँ से मिलता है? तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और बालू के मिश्रण का जो रहेगा उसको क्या करेगा? लिक्विड कर दो, द्रवित कर दो, तो उससे हम लोग प्राप्त करेंगे। विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है क्लोरीन का उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? जो विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, इसका निर्माण जो है क्लोरीन गैस से होता है, क्लोरीन के उपयोग से होता है। पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और द्रवनांक जो होता है, द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, और द्रवनांक क्वथनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉलिस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था। पॉलिस्टर कहाँ विकसित किया गया था? तो इंग्लैंड में। ठीक है, लाह क्या है? तो लाह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण क्या होगा? तो लाह होगा। ठीक है, और पैराफिन मोम जो है उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पैराफिन मोम क्या होता है? उच्च हाइड्रोकार्बन का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राईक्लोरोइथेन है। DDT का पूरा नाम क्या है? डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन है। खाद्य पदार्थ का संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना है तो हम लोग बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करेंगे। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त होता है। यानी सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा? मीथेन गैस मिलेगा। कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कांच को अगर आपको कठोर बनाना है तो उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? पोटेशियम क्लोराइड। सर्वप्रथम जो है कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। यानी सर्वप्रथम कांच का निर्माण कहाँ, कौन सा देश में हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। ठीक है, और सीमेंट में क्या होता है? एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। अगर एल्यूमिना की मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है, तो सीमेंट जो है तुरंत जम जाएगा, ठीक है, शीघ्र जमने लगेगा। और हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन मात्रा पाया जाता है? तो हीलियम। ठीक है, और पृथ्वी में पूछेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है, हीलियम जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पहला नंबर में कौन है? तो हाइड्रोजन है। ठीक है, ब्रह्मांड में दूसरा नंबर में कौन है? हीलियम। पहला नंबर में कौन है ब्रह्मांड में? हाइड्रोजन। और पृथ्वी में कौन है? तो पहला नंबर में वो आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, ओजोन गैस जो है चांदी के चमक को क्या कर देता है? काला कर देता है। ओजोन गैस जो है चांदी के चमक को काला कर देता है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? लाल फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P2 होता है। ठीक है, और श्वेत फास्फोरस का कितना होता है? P4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने का पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। और हीरे का अपेक्षित घनत्व पूछे हैं। ठीक है, और अपेक्षित घनत्व कितना है? तो 3.52 होता है अपेक्षित घनत्व। ठीक है, और काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। ठीक है, कार्बोनेडो किसे कहते हैं? तो काला हीरा को कहते हैं कार्बोनेडो। हीरा का प्राकृतिक स्रोत जो है किम्बरलाइट पत्थर होता है। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? किम्बरलाइट पत्थर होता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन किस तरह का ईंधन कहते हैं? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः कहाँ से होता है? तो यूरेनियम धातु का निष्कर्षण जो है पीच ब्लेड नामक एस्क से किया जाता है। और मोनाजाइट किसका एस्क है? तो मोनोजाइट जो है थोरियम का एस्क होता है। मोनाजाइट किसका एस्क होता है? थोरियम का। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? सिनेबार एस्क से किया जाता है। सिनेबार का फॉर्मूला क्या होता है? HgS। ठीक है, इससे किया जाता है। और मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। ठीक है, जो वोटिंग करते समय जो आपको स्याही लगाई जाती है, ठीक है, उंगली पर, वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग जो है फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए होता है। ठीक है, इन AgCl का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? फोटोक्रोमेटिक कांच के लिए करते हैं। चांदी का गलनांक, चांदी को प्रतीक क्या होता है? Ag होता है। ठीक है, चांदी का द्रव्यनांक जो है कितना होता है? यह गलनांक 960 डिग्री सेल्सियस और 1954 क्या होता है? क्वथनांक होता है। और घनत्व कितना होता है? अपेक्षित घनत्व 10.47 होता है घनत्व। ठीक है, लोहे का गैल्वेनाइज चादर पर किसका परत लगाते हैं? तो जस्ते की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, यानी लोहे का गैल्वेनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसमें जिंक की परत चढ़ेगी। ठीक है, जस्ता मतलब जिंक की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आधुनिक बोलना पड़ेगा हमें। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और वर्गों की संख्या कितना है? तो आवर्त का संख्या है 7 और वर्ग का संख्या है 18। ठीक है, गन मेटल। ठीक है, गन मेटल क्या है? मिश्र धातु है। अच्छा, गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। और लहसुन, गन मेटल जो है तांबा, टीन और जिंक का क्या होता है? अयस्क होता है। और लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन यौगिक है। ठीक है, और लहसुन
ठीक है, उसमें गंध किस कारण से होता है, तो एलाइसिन के कारण होता है, ठीक है। और करेला में करवाहट जो होता है वो किस कारण होता है, तो मेमोडिकोसाइट मेमोडोकोसाइट के कारण होता है। और सिरका जो है, सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है। सिरका क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल का क्या होता है, जलीय विलयन होता है सिरका, ठीक है। और सागरीय जल की लवणता का कारण क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है। जो सागर का जो जल होता है उसमें लवणता का कारण क्या, कौन सा होता है, यौगिक जिम्मेवार, तो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। और टेप रिकॉर्डर के टेप जो है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है, ठीक है। यानी टेप रिकॉर्डर का जो टेप होता है उसमें जो होता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण का लेप लगा रहता है। और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल, ठीक है। यानी तुम्हें स्टेनलेस स्टील बनाना है तो तुम्हें क्रोमियम और निकेल प्रयोग मिलाना होगा, ठीक है। और हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील क्या है, तो फ्लोरीन है। हैलोजन जो ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप, ठीक है। इसमें जितना भी एलिमेंट है, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, तो फ्लोरीन होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च और गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। निम्न क्यों होता है, अगर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा तो आपका उपकरण सब जल सकता है, तो इसलिए उसका गलनांक को निम्न रखा जाता है ताकि जहाँ अधिक करंट पास हुआ, ठीक है, तो तुरंत गल जाए फ्यूज, ठीक है। और आयोडीन तत्व जो है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। आयोडीन तत्व जो है ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करती है। और घरेलू प्रशीतक मतलब रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग, सामान्यतः अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाते हैं। अमोनिया प्रशीतक के रूप में कहाँ पर किसमें इस्तेमाल होता है, तो रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। और घर की सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयुक्त होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किन्होंने किया है, तो जोसेफ अस्पिडिन ने किया है। जोसेफ अस्पिडिन ने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया है। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक क्या होता है, भाग लेता है। एक अच्छे ईंधन का ऊष्म चाल क्या होता है, उच्च होना चाहिए। एक अच्छा ईंधन उसे कहेंगे जिसका ऊष्म मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जो जितना ज़्यादा उच्च होगा वो उतना अच्छा ज़्यादा ईंधन होता है। और सबसे अच्छा ईंधन जो है हाइड्रोजन को माना जाता है, ठीक है। इसका ऊष्म मान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का। और कोयले को तीनों किस्मों में एंथ्रासाइट 96%, ठीक है, में कार्बन की मात्रा होती है। यानी जो कोयला में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही अच्छा कोयला होगा, ठीक है। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। और लिग्नाइट जो होता है, लिग्नाइट नहीं, पीट कोयला जो है वो सबसे न्यूनतम कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। और यूरेनियम 235 का नाभिक के जो होता है अस्थायी होता है, ठीक है। नाभिक जो है यानी कौन सा यूरेनियम का नाभिक जो है अस्थायी होता है, तो 235 का जो है नाभिक क्या होता है, अस्थायी होता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। मीथेन का अणु कैसा होता है, तो समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय मीथेन का क्या होता है, अणु होता है, यानी संरचना होती है, बनावट होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है एल्केन कहलाती है, ठीक है। एल्केन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, संतृप्त हाइड्रोजन होता है। और एल्केन में क्या होता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जिसका वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जिसमें 2 या 3 बॉन्ड होता है वो जनरली असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये भी याद रखना होगा, ठीक है। और अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी धुलाई का कार्य किया जा सकता है, ठीक है। अपमार्जक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कठोर जल में भी हम लोग क्या करते हैं, धुलाई कर सकते हैं। और नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबड़ है। संश्लिष्ट रबर का उदाहरण कौन है, तो नियोप्रीन है।
ठीक है। और विलियन, विलियन में विलय के अणु का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। ठीक है। जल में क्या होता है? जल में गैसों की विलेयता, जल में जो है गैस को घोलने की जो क्षमता जो है वो ताप बढ़ाने से क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है। जल में आपको कोई गैस घोलना है, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा? उसके घुलने की क्षमता जो है कमी आएगी। ठीक है। बेकेलाइट एक दृढ़ प्लास्टिक होता है। दृढ़ प्लास्टिक किसे कहते हैं? उसे दोबारा पिघला कर कोई नई संरचना नहीं बना सकते हैं, वैसे प्लास्टिक को दृढ़ प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है। बेकेलाइट एग्जाम्पल हो गया। घर का जितना स्विच बोर्ड है होता है आपका, ठीक है, वो सब भी बेकेलाइट का एग्जाम्पल होगा। मीथेन गैस, मीथेन गैस जो है अधिक विलय एल्कोहल में होता है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मीथेन गैस किस में ज़्यादा विलय होता है? तो एल्कोहल में ज़्यादा विलय होता है। निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हरा कशिश है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। ठीक है। इसका स्रोत क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो हरा कशिश है। ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकरी ही है। और पोजिट्रॉन का खोज किसने किया है? पोजिट्रॉन को खोजा है एंडरसन ने खोजा है। पोजिट्रॉन किसने खोजा है? तो एंडरसन ने खोजा है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। और एनटीपी पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं। एनटीपी मतलब किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में कोई भी गैस हो, ठीक है, अगर उसका 1 मोल लेंगे तो उसमें कितना लीटर आएगा? तो 22.4 लीटर होता है। ठीक है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। और नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है। और ए आपका क्या है? सोना है। Ag क्या है? चांदी है। Cu क्या है? कॉपर है। Fe क्या है? लोहा है। ठीक है। में Au सबसे अधिक क्या होती है? सबसे अधिक तन्य और आघातवर्ध होती है। और सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जितना भी आपका भारी रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है, रेडियो सक्रिय तत्व है, वो लास्ट में क्या किस में परिवर्तित हो जाएंगे? सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने में किया जाता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में क्यों करते हैं? तो उसे मुलायम बनाने में और लचीला बनाने में हम लोग ब्रेड में इस्तेमाल करते हैं ईस्ट को। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। ठीक है। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र 66H12O6 होता है ग्लूकोज का। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग में लाया जाता है। और पीतल जो है तांबा और जस्ता का क्या मिश्र धातु है। यानी पीतल बनाने के लिए हमें तांबा और जस्ता का क्या मिश्र धातु मिश्रण करके हम लोग प्राप्त करते हैं पीतल को। ठीक है। तो पीतल क्या है? पीतल आपका मिश्र धातु है। और हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? हवा का वाष्प घनत्व जो होता है 14.4 होता है। और पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है। प्रेशर कुकर जो होता है उसमें भोजन जो है कम समय में क्या होता है? पकता है। क्यों? क्योंकि उसका भीतर का जो क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। मैनोमीटर यंत्र के प्रयोग से गैसों का दाब मापा जाता है। यानी मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो गैसों का दाब मापते हैं।
और ओजोन परत जो होता है, ठीक है, ओजोन परत जो होता है उसके ह्रास मतलब विनाश के कारण कौन है, तो कौन सा गैस जिम्मेवार है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेवार है। गन धातु जो है, गन धातु जो है CuSN और Zn का क्या है, मिश्रण होता है, ठीक है, Cu, ठीक है, CuSN और Zn का क्या है, ये मिश्रण होता है। विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl, ठीक है। और वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का, ठीक है, वाशिंग सोडा धोवन सोडा बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O, ठीक है, ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है। और ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण भी होता है, ठीक है, इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। और तारपीन का तेल भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तारपीन का तेल किस मेथड से शुद्ध किया जाता है, तो भाप आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, तारपीन के तेल को शुद्ध करते हैं। और सोने, सोने के जो आभूषण बनाते हैं, ठीक है, उसमें कठोरता लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तांबा धातु मिलाए जाते हैं, ठीक है। और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सिरके में किस तरह का अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बिल्डिंग में जो वेल्डिंग करते हैं हम लोग, वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। जो वेल्डिंग करते हैं उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस के मिश्रण का हम लोग प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करते समय। और कार और मोटर के प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल कौन है, तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। कार और मोटर में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल कौन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है एक प्रकार का, ठीक है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम तत्व जो है सभी रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है। क्रोमियम जो है एक तत्व है जो क्या करेगा, अपना अपना यौगिक जो है रंगीन रूप में बनाता है। और अर्जेंटाइट जो है चांदी का एस्क है। और अक्र गैस की खोज किसने की है, तो रैमजे ने की है अक्र गैस की खोज। और पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। पीले फास्फोरस 3-4 टाइप का है, पीला फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस है, ठीक है। लेकिन पीला फास्फोरस को कहाँ रखेंगे हम लोग, जल में रखा जाता है। और शराब में एथिल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। शराब में हम लोग किस तरह का एथिल अल्कोहल उपस्थित होता है, ठीक है। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। तेल शोधक जितना भी कारखाना है, ठीक है, उनसे जो है प्रदूषण के रूप में सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल धातु क्या है, मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो उसे जर्मन सिल्वर नाम से लगेगा जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर होगा, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं है। इसमें कॉपर है जर्मन सिल्वर में, जिंक है, ठीक है, और निकेल है, ठीक है। जैसे जिंक, जा से जिंक हो गया, ना से निकेल हो गया, ठीक है, और कॉपर भी है, ठीक। जल का वाष्पन में बदलना किस तरह का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज है, ठीक है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार का गंध जो है गंधक के कारण होता है, ठीक है। आइसोप्रीन और रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबड़ है। आइसोप्रीन क्या है, तो रबड़ है, ठीक है, रासायनिक विधि से तैयार किया जाने वाला रबड़ है, ठीक है। और फिटकरी में जल का अणु कितना होता है, 4 अणु होता है जल के। अब बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में सीसा धातु इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है, पोटास एलम है, ठीक है। फिटकरी का व्यावसायिक नाम क्या है, पोटास एलम होता है। संचायक बैटरी में हम लोग सीसा धातु इस्तेमाल करते हैं। और तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है, नीला कशिश है।
नीला कशिश किसका नाम है? तूतिया का। पोटास एलम किसका नाम है? तो फिटकरी का। विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किसमें होती है? तो फ्लोरीन में होती है। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील भी कौन होता है? तो फ्लोरीन ही होता है। हैलोजन 7 ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक वाला सबसे अधिक तत्व कौन है? तो फ्लोरीन ही है। और नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड किसका नाम है? नौसादर का, ठीक है। और नीला कशिश किसका नाम है? तूतिया का। पोटास एलम किसका नाम है? फिटकरी का। डबल रोटी फुलाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, ठीक है। डबल रोटी जब बनाइएगा उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाइएगा तभी वो फूलेगा अच्छा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन किसका नाम है? आंसू गैस का। और प्रकृति में यूरेनियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यूरेनियम का जो एस्क होता है वो कौन होता है? पिच ब्लेड होता है। और लाल सीसा को बोलचाल भाषा में सिंदूर कहा जाता है। लाल सीसा को बोलचाल में क्या कहते हैं हम लोग? सिंदूर कहते हैं। घोल का क्षारीयता के लिए पीएच जो है 7 से अधिक होता है। और फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है पीला फास्फोरस होता है, ठीक है। अब मिश्र धातु में सभी घटकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होती है, ठीक है। मिश्र धातु में सभी घटकों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। और ओजोन जो है, ओजोन गैस क्या करता है? चांदी की चमक को क्या करता है? काला कर देता है। और शीशा को काटने में काला हीरा का प्रयोग किया जाता है। शीशा काटने में हम लोग काला हीरा का प्रयोग करते हैं। और प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड मतलब हंसाने वाला गैस बनाते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट लेंगे, अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से हम लोग क्या मिलता है? नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा। इसको हंसने वाला गैस भी कहते हैं, ठीक है। हंसाने वाला गैस, ठीक है। हीलियम के नाभिक में 2 क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। और ये भी मालूम होना चाहिए न्यूट्रॉन कौन ऐसा तत्व है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन है, ठीक है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। यानी जो आप ये आवर्त है इसका लास्ट वाला जो जितना भी एलिमेंट है क्या होता है? आपका अक्रिय गैस होता है, ठीक है। नोबेल गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करती है, ठीक है। और संश्लेषित धागों का निर्माण बहुलीकरण विधि द्वारा के सहारे होता है। संश्लेषित धागों का निर्माण किससे होता है? तो बहुलीकरण विधि से होता है। और कृत्रिम गर्भधारण हेतु जो शुक्राणु का संरक्षण हम लोग कहाँ करते हैं? कृत्रिम गर्भधारण हेतु शुक्राणु का संरक्षण जो है द्रव नाइट्रोजन में किया जाता है। और चमड़ा शोधन के लिए फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। चमड़ा शोधन में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। और जो कृत्रिम गर्भधारण करना है तो उसको शुक्राणु को संरक्षण रखने के लिए हम लोग द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, ठीक है। और किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करती है, ठीक है। और पृथ्वी की आयु की गणना किससे करते हैं हम लोग? आयु का आकलन किससे करते हैं? तो हम लोग यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण। जीवाश्म की आयु का निर्धारण रेडियो कार्बन डेटिंग से किया जाता है। जीवाश्म किससे कहते हैं? जीवाश्म करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग से। और पृथ्वी का यूरेनियम से करते हैं, ठीक है। और पेट्रोलियम के समस्थानिक सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम के समस्थानिक जो है सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड यौगिक की आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति कैसे होती है? चतुष्फल की होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का क्या है? उदाहरण है। और पीएच का मान निर्धारण किसने किया था? सारेंसन ने किया था। और भूरा कोयला का नाम क्या है? लिग्नाइट है, ठीक है।
सिल्वर, सिल्वर का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम है। ठीक है, सिल्वर का लैटिन नाम क्या होता है? तो अर्जेंटम होता है। और सोना का लैटिन नाम क्या होता है? ओरम होता है, ओरम, ओरम। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस तरह कांच इस्तेमाल होता है? तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल होता है। प्रेशर कुकर के हैंडल में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर जो हैंडल होता है वो बैकेलाइट का बना होता है, बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। और क्षार का स्वाद तीखा होता है, जबकि अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड है। सबसे विषैला पदार्थ कौन है? पोटेशियम साइनाइड। भारी जल जो है का जमाव बिंदु कितना होता है? तो 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और 1 कैलोरी से हम लोग 4.2 जूल के बराबर होता है। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? तो 4.2 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और आदर्श गैस जो होता है, आदर्श गैस की ऊर्जा तापमान पर आधारित होती है। और अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निहित होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो आर्गन। ठीक है, हीलियम को छोड़कर शेष सभी अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितना होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और हीलियम का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, वनस्पति घी जो है हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी तैयार की जाती है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2 होता है। और कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NOH। ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा ही बोलते हैं। ठीक है, खाना बनाने में प्रयुक्त होता है सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 से दिखाते हैं। ठीक है, सूत्र होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को अगर जल में हम डालेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो 2.4% है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रमुख एस क्या है? बॉक्साइड है, Al2O3.2H2 होता है। ठीक है, वात्य भट्टी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्वारा आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। फ्यूज का तार जो है सीसा और टिन का मिश्रण होता है। और कांसा जो है मिश्र धातु है किसका? तो कॉपर का और टिन का है। कॉपर और टिन का क्या है? कांसा जो है मिश्र धातु होता है। और फ्यूज किसका होता है? तो सीसा और टिन का होता है। ठीक है, कांच वस्तुतः क्या होता है? बालू। कांच वस्तुतः जो है बालू मतलब सिलिका और कैल्शियम सिलिकेट के मिश्रण होते हैं। और महोमापनी ठीक है का उपयोग जो है खनिज की कठोरता मापने में प्रयोग किया जाता है। महोमापनी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कठोरता मापने में होता है। किसका? खनिज का। ठीक है, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्राकृतिक रबर कौन होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है वो। ठीक है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन है। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? तो ऑक्टेन है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग होता है। और हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल है। और पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो है ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है।
रासायनिक अणु का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो अणु है। अणु जो है, अणु वह सबसे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, ठीक है। और परमाणु के प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। एनटीपी पर, ठीक है, एक मोल गैस में कितना आयतन होता है? तो 22.4 लीटर होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? थीन होता है। चाय में क्या होता है? थीन क्या होता है? उत्तेजित पदार्थ, जबकि कॉफ़ी में कैफीन होता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व जो है फ्रांसियम है। और आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। और पेयजल जो है, पेय पदार्थ जो है शराब को सड़ने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शराब को सड़ने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं? बेंजोइक अम्ल का। आयरन सल्फाइड का झूठा सोना कहा जाता है। अप्सरा जो है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर जो है, इसमें किस ईंधन का इस्तेमाल करते हैं? तो यूरेनियम का। अब प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो यूरिया है। और कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में, ठीक है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का क्या होता है? मिश्रण होता है। जो हम लोग कृत्रिम सांस के लिए जो बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर जो लाते हैं, उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें ऑक्सीजन होता है और हीलियम होता है, हीलियम के मिश्रण होता है, ठीक है। और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है? तो ब्रोमीन है। परमाणु अति क्या होते हैं? सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। एक्स किरणें जो है सीधी रेखा में क्या करती है? गमन करती है। और एक्स किरणों का उपयोग हम लोग चिकित्सा जगत में टूटी हुई हड्डियों का चित्र लेने में, फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने में करते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या मिलेंगे हमें? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। और एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। ठीक है, एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे कार्बन का है C12 और 8वां कार्बन है C14 है, ठीक है। तो परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या है? अलग अलग है, एक ही तत्व है, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे? समस्थानिक बोलेंगे। इन दोनों क्या है? समस्थानिक है, ठीक है। और संभारिक में क्या होता है कि 2 तत्व है, जैसे 19-20 19-40 और CA जो है 20-40 है, ठीक है। तो यहाँ भी 40-40 है, यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। परमाणु संख्या सेम नहीं होता है, ठीक है। वे तत्व जिनके परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे संभारिक बोलते हैं, ठीक है, या आइसोबार भी बोलते हैं। 1 मोल जो है किसके बराबर होता है? 6.022 × 10⁻23 अणु के बराबर होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत के ऋणात्मक। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। ये धातु नहीं होगा, यहाँ पर ये अधातु होगा, ठीक है, अधातु होगा, ठीक है। यानी हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, धातु क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, ठीक है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना? 78%। और श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और लाल फास्फोरस का कितना होता है? तो 260 डिग्री होता है लाल फास्फोरस का।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक रंगीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। गंधक का उपयोग बारूद में, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में इस्तेमाल करते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहते हैं का मुख्य संघटक क्या होता है? तो नॉर्मल ब्यूटेन होता है उसमें और आइसोब्यूटेन होता है। ठीक है। हीरे का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। और प्रोड्यूसर गैस यह वायु, अंगार गैस, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 होता है। ठीक है। भाप भाप अंगार गैस या जल गैस, भाप अंगार गैस या जल गैस दोनों का एक ही नाम है। भाप अंगार बोलिए या जल गैस बोलिए। इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और इसमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ठीक है। यानी CO+N2 है तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर गैस हो गया। CO+H2 है तो क्या हो गया? ये जल गैस हो गया। ठीक है। और ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? शुष्क बर्फ बोलते हैं। और केसिन क्या है? दूध में पाए जाने वाले क्या है? प्रोटीन है। और साइट्रिक अम्ल जो है वो क्या होता है? साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और संतरा में। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? तो 6.02223 1023 को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। और एथिलीन गैस का प्रयोग क्या करते हैं? पॉलीथीन बनाने में करते हैं। एथिलीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? पॉलीथीन बनाने में करते हैं। लोहा ठीक है। लोहा पर जिंक की परत क्या होते हैं? चढ़ाना क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? D2O होता है। इसे भारी जल भी कहते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ठीक है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो तत्व होते हैं। ठीक है। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है क्वार्ट्ज का। कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं। एक तो ग्रेफाइट होते हैं, एक तो हीरा होते हैं। दो अपरूप हैं। ठीक है। कार्बन के हीरा जो है ताप और विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है। और शुद्ध हीरा जो है पारदर्शक और रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा जो होता है क्या होता है? उसमें कोई भी रंग नहीं होगा। ठीक है। और पारदर्शक होता है। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का क्या है? बहुलक है। और प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्था बनाने के लिए इसमें सल्फर कम मिलाया जाता है। सबसे उत्तम कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। और नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट किया जाने वाला पहला रेशा है। ठीक है। नायलॉन जो है दो शहर के नाम पर है। एक तो न्यूयॉर्क है और दूसरा लंदन है। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है? शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का pH कितना होता है? 7 होता है। और सबसे हल्की धातु कौन होती है? सबसे हल्की धातु कौन होता है? तो लिथियम होता है। और लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। ठीक है। शुद्ध जल जो है वो धातु का विद्युत क्या होता है? कुचालक होता है। अगर शुद्ध जल लीजिएगा तो क्या होगा? कुचालक होता है। ठीक है। और हड्डियों और दांतों में क्या होता है? कैल्शियम पाया जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए उत्तरदायी ऑक्सीजन और नमी है। यानी लोहे में जंग लगता है किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन के कारण और नमी के कारण होता है लोहे में जंग। और एसिटिलीन गैस का प्रयोग जो है कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। एसिटिलीन गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? तो कच्चे फलों को पकाने में करते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए क्या करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। फास्फोरस हवा में जल उठता है
ठीक है। फास्फोरस जो है हवा में जल उठता है, इसलिए उसे जल में डुबाकर रखा जाता है। और कोल गैस मुख्यतः हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। कोल गैस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन और मीथेन का मिश्रण होता है। क्लोरीन गैस को फूल का रंग उड़ा देती है। क्लोरीन गैस क्या करती है? फूल का रंग को क्या करती है? उड़ा देती है। और कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। और मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन, मंदक और ट्रेसर के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब बर्तनों में जो है कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। और पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। और परम शून्य ताप क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और इत्र का सुगंध जो है विसरण के कारण क्या होता है? फैलता है। और किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है। अक्रिय गैस की बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जंग लगना क्या है? ऑक्सीकरण की घटना है। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार को क्या बोलते हैं? तो आवर्त बोलते हैं। और उदर्ग मतलब वर्टिकल कतारे को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। और अम्ल विलयन का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।